हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एएमएफ पैनल विथ एसीओएम एमसीसीबी कैसे काम करते हैं। ये जो स्टोर्ड एनर्जी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है एमसीसीबी में, इसे हम लोग एसीबी का लेस रेटिंग वाला वर्जन समझ सकते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी एसीबी की तरह ही है। तो पहले इसका जीएडी समझ लेते हैं। तो ये पैनल का जीएडी है। यहाँ पे ट्राफो केबल एंटी, यहाँ पे हमारे पास दो इनकमर है, एक ट्रांसफार्मर एक डीजी, दोनों का इनकमिंग रेटिंग सेम है। ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर इनकमर से उसका इंडिकेशन एंड मीटरिंग चेंबर है, और ये डीजी इनकमर का इंडिकेशन एंड मीटरिंग चेंबर है। यहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि जो केबल एंटी है ये ऊपर से होगा, तो इसलिए जो बसबार चेंबर है ये हम लोग यहाँ पे नीचे में दिया है, और ये इसका माउंटिंग स्टैंड है जिसके ऊपर ये पैनल रहेगा। तो ये इसका ट्राफो इनकमर है, ये डीजी इनकमर है, ये डीजी का कंट्रोल केबल का चेंबर है। तो मतलब डीजी से जो भी केबल आएगा वो यहाँ पे आके टर्मिनेट होगा। ये जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे जो एएमएफ रिले है और इंडिकेशन से ये पूरा जो कंट्रोल्स एंड जो भी कॉन्टेक्टर वगैरह जो भी है ये इस चेंबर पे है। ये जो दो फीडर है ये यहाँ पे आउटगोइंग फीडर से कुछ एमसीसीबी है और कुछ एमसीबी है, और बाकी यहाँ पे केबल एली है। तो डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि ये अपना इनकमर है, इनकमिंग जो ट्रांसफार्मर से जो इनकमर का जो पावर केबल आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, डीजी से जो पावर इनकमिंग केबल आएगा वो यहाँ से कनेक्ट होगा। फिर ये अपना इनकमिंग ब्रेकर से ये ट्रांसफार्मर का है, ये डीजी का है, फिर यहाँ से आके दोनों ही पैरेलल में बसबार चेंबर में कनेक्ट हो जाएगा। फिर बसबार चेंबर से यहाँ पे एक कॉमन बस एलई दिया गया है, जो यहाँ से जो ये एक आउटगोइंग सेक्शन है, ये एक आउटगोइंग सेक्शन है जो दोनों को ही बोथ साइड में फिट करेगा, और ये जो केबल एली है ये इस आउटगोइंग सेक्शंस के लिए है, और ये जो केबल एली है ये इस वाला आउटगोइंग सेक्शन के लिए है। तो ये अपना जीएडी हो गया। फिर हम लोग इसका यहाँ पे हम लोग जनरली तीन व्यू दिखाते हैं। ये अपना फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, एंड दिस इज टॉप व्यू। यहाँ पे बॉटम व्यू इसलिए नहीं है क्योंकि बॉटम से कोई ग्लैंड प्लेट नहीं लगा है, बॉटम में बसबार चेंबर है, तो टॉप इसलिए हम लोग इसका टॉप व्यू दिखाया है। तो नेक्स्ट इसका एसएलडी देखते हैं। ये जो एएमएफ पैनल है उसका सिंगल लाइन डायग्राम है। यहाँ पे दो इनकमिंग है, ये 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है, और ये डीजी से आ रहा है। यहाँ पे इसका इंडिकेशन एंड मल्टीफंक्शन मीटर्स है, ये सीटी है, और यहाँ पे इसका भी सेम है। बाकी ये जो दो इनकमर है ये इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक्ड है, क्योंकि दोनों ही इनकमर सेम बसबार को चार्ज कर रहा है। तो एक्सीडेंटली दो इनकमर ऑन ना हो जाए इसलिए हम लोग इसमें इंटरलॉक यूज करते हैं। इसके थ्रू एट ए टाइम एक ही इनकमर ऑन हो पाएगा, और नीचे इसका आउटगोइंग फीडर से जो वेरियस फ्लोर में जा रहा है। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे हम लोग जो डीजी के लिए जो यूज कर रहे हैं उसका पुश बटन से, फॉल्ट इंडिकेशन से, और ये जो वोल्ट मीटर है ये जो हम लोग एक बैटरी चार्जर यूज करेंगे, उसका वोल्टेज को ये मेजर करेगा। मीटर बैटरी चार्जर का एम्पियर को मेजर करेगा। फिर ये बैटरी चार्जर है और एएमएफ रिले है, ये इसका एसएलडी हो गया। फिर हम लोग इसका जो बैटरी चार्जर वाला पार्ट है वो उसका कंट्रोल लॉजिक समझ लेते हैं। यहाँ पे एक 230 वोल्ट सप्लाई जो कॉन्टिन्यूअस रहेगा वो हमें चाहिए। ये क्यों चाहिए ये हम लोग बाद में समझेंगे, पहले ये थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एक हम लोग डीपी एमसीबी यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू एक ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच है। ऑटो मैनुअल स्विच इसलिए है कि अगर किसी भी कारण एएमएफ रिले में कोई गड़बड़ी हो जाए तो हम लोग इसको मैनुअली चला पाए, इसलिए हम लोग ऑटो मैनुअल एक सिलेक्टर स्विच का यूज करेंगे। इसमें मैनुअल कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। ऑटो के साइड में हम लोग एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को पिकअप करेंगे, और इसका लॉजिक, इसका जो कॉन्टैक्ट से एनओ और एनसी ये कहाँ पे यूज किया गया है ये नेक्स्ट वाला सीट में है। और नीचे एक बैटरी चार्जर का सर्किट है, जो ये जो 230 वोल्ट एसी सप्लाई है, ये जो ट्रांसफार्मर एमसीसीबी है उसका इनकमिंग साइड से आएगा। मतलब बैटरी तभी चार्ज होगा जब लोड ट्रांसफार्मर में रहेगा, क्योंकि डीजी में जब रहेगा तब बैटरी चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक इनकमिंग एमसीबी है 10 एम्पियर का। फिर यहाँ पे एक जो ट्रांसफार्मर एमसीसीबी है उसका एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हम लोग यूज किए। ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ट्रांसफार्मर वाला जो एमसीसीबी है वो ये जब ऑन होगा
तभी बैटरी चार्जर में सप्लाई जाएगा। फिर ये अपने बैटरी चार्जर है जिसका इनपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट AC एंड आउटपुट है 24 वोल्ट DC। फिर इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर है और यहाँ पे हम लोग एक एमीटर यूज किया है जो एक शांट के थ्रू कनेक्टेड है। फिर आउटगोइंग साइड में एक 10 एम्पियर 2 पोल DC MCB है, क्योंकि बैटरी चार्जर की इनपुट साइड तक ये AC में था, फिर इसके बाद जो निकल रहा है ये DC होके निकल रहा है, फिर जाके 2 टर्मिनल है जो जाके DG के अंदर जो बैटरी बैठा है उसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर इनकमर का पावर एंड कंट्रोल सर्किट है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर इनकमर का जो इनकमिंग बस बार टर्मिनल है यहाँ पे दिखाया गया है। फिर उसके बाद ये जा रहा है जो मेन इनकमिंग MCCB है उसमें, फिर वहाँ से जा रहा है जो अपना मेन बस बार है उसमें। यहाँ पे हम लोग 3 CT यूज़ किया है मल्टीफंक्शन मीटर के लिए, और यहाँ पे इंडिकेशन से ROI भी मतलब फेज हेल्दीनेस का इंडिकेशन से, और यहाँ पे हम लोग 2 लूप लिया है। यहाँ से एक लूप जाएगा बैटरी चार्जर में और बाकी 4 फेज चाहिए AMF रिले में, वो हम लोग ले लिए हैं। और यहाँ पे हम लोग एक अंडर वोल्टेज कॉइल भी यूज़ करेंगे। अंडर वोल्टेज कॉइल किस लिए यूज़ किया जाता है वो अपना पहला वो जो ACB का वीडियो है उसमें मेंशन किया गया है, आप वहाँ पे जाके वो देख लीजिए। फिर इसका जो सप्लाई है Q2 है, Q2 और Q1 अपना ट्रांसफार्मर वाला ब्रेकर का डिनोटेशन है और Q2 जो है ये अपने DG वाला ब्रेकर का डिनोटेशन है। तो इसका जो अंडर वोल्टेज कॉइल है इसके ऊपर हम लोग एक Q2 है मतलब DG वाला जो ब्रेकर है उसका एक NC कॉन्टैक्ट यूज किया है। ये इसलिए किया गया है इंटरलॉकिंग के लिए कि अगर DG वाला ब्रेकर ऑन है तो ये NC NO होकर रखेगा और अंडर वोल्टेज में सप्लाई नहीं जाएगा तो ये वाला ब्रेकर जो है ये ऑन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे 3 इंडिकेशन है ऑन ऑफ ट्रिप का, ये तीनों ही Q1A मतलब ये अपना जो ट्रांसफार्मर वाला ब्रेकर है उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से, Q1A का NO कॉन्टैक्ट ऑन के लिए है, Q1A का NC कॉन्टैक्ट ऑफ के लिए है, और Q1B हम लोग एक ऑक्सिलरी रिले एक्स्ट्रा यूज किया है जो अपना ACOM का मतलब जो MCCB का जो कंट्रोलर है वहाँ पे यूज किया गया है, उसका एक कॉन्टैक्ट है जो ट्रिप का जो इंडिकेशन है वो देगा। फिर ACOM1 अपना जो ट्रांसफार्मर इनकमर है जो MCCB है उसका कंट्रोलर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे L&T ब्रांड का MCCB यूज किया है। अगर कोई दूसरा ब्रांड का करता है तो उसका जो टर्मिनल से वो थोड़ा अलग होता, मोर और लेस लॉजिक सेम ही रहता है, कनेक्शन सेम ही रहता है, टर्मिनल नंबर्स एंड थोड़ा बहुत लॉजिक इधर उधर रहता है, तो वो पैनल टू पैनल वेरी करता है। तो यहाँ पे जो टर्मिनल है 1 2 3 4 एंड 5 5 टर्मिनल है। 1 एंड 5 ये जो ACOM है इसका ऑक्सिलरी सप्लाई है, इसको एनर्जाइज करने के लिए चाहिए 1 और 5 में। तो 1 में हम लोग ये जो फील्ड सप्लाई 230 वोल्ट जो लास्ट वाला पेज में दिखाया था वहाँ पे जो फील्ड कॉन्टिन्यूस सप्लाई है उसके लिए है, तो वहाँ का एक फेस हम लोग ले लिया। और यहाँ पे जो ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच हम लोग यूज़ किए थे उसका एक ऑटो हम लोग तो एक ही कॉन्टैक्टर यूज़ किए थे ऑटो की साइड में, उस कॉन्टैक्टर का एक NO कॉन्टैक्ट हम लोग यूज़ करेंगे कि जब भी ऑटो मोड में आएगा तभी जाके ये ACOM एनर्जाइज होगा, अदरवाइज मैनुअल मोड में इसको एनर्जाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑटो ऑन है, हम लोग अभी ऑटो मोड में चला रहा है, तो ऑटो ऑन है तो ये NC होके रखा है। फिर यहाँ से नंबर 1 में सप्लाई जा रहा है और न्यूट्रल जो है हम लोग यहाँ से घुमा के इस साइड से न्यूट्रल एक नंबर 5 नंबर जो टर्मिनल है वहाँ पे दे रहा है, ठीक है। और हम लोग एक टाइमर यूज़ करेंगे। टाइमर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि एक बार DG से जब ट्रांसफार्मर में ऑन होना चाहिए तो वो जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा डिले चाहिए होता है, इसलिए हम लोग एक ऑन डिले टाइमर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो KM दिख रहा है ये KM एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है जो हम लोग AMF रिले के साथ यूज़ किया है। जब हम लोग AMF रिले को समझेंगे तो ये KM किस तरह से यूज़ हो रहा है वो देख लेंगे। तो फिलहाल अभी समझ लेते हैं, अगर AMF रिले चाहता है कि मेन को ऑन करे तो वो KM कॉन्टैक्टर को ऑन कमांड देगा, वो क्लोज होगा और ये जो NO है ये NC हो जाएगा। फिर ये टाइमर एनर्जाइज होगा। फिर टाइमर एनर्जाइज होने से क्या होगा, यहाँ पे ट्रिप और क्लोज मतलब जो मोटोडेस MCCB है इसको ओपन और क्लोज करने के लिए ये 2 कमांड यूज होगा। ये जो ACOM है इसमें अगर
नंबर 1 और नंबर 5 में कनेक्शन आ रहा है, तो ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई मिलने के थ्रू ये खुद ही एक वोल्टेज जनरेट करता है। तो पहले देख लेते हैं कि क्लोज कैसे होगा। तो ये वोल्टेज जनरेट किया कॉमन से, ये जो वायर है PM3, इसमें अभी वोल्टेज आ रहा है P1, KM यहाँ से ऑन है, तो टाइमर एनर्जाइज है और टाइमर का जो कॉन्टैक्ट है ये क्लोज है, तो लाइन यहाँ से आके KM तक रुका हुआ है। वहाँ पे KM ऑन है, तो मतलब ये अगर NC है तो ये वाला इनो पार्ट भी NC होके रखा है, तो लाइन यहाँ से आके रुका हुआ है। और K1A ये अभी तक जो अपना MCCB है ये अभी ऑफ है, तो ये NC होके रखा है, इसके थ्रू जाके क्लोज कमांड को एक्टिवेट कर देगा और क्लोज कमांड एक्टिवेट होने से MCCB क्लोज हो जाएगा। और ये जो Q1A है ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ये Q1A इसका प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, ताकि जो क्लोज कमांड है वो कॉन्टिन्यूअस ना रहे और कॉइल को हार्म ना पहुंचाए। नेक्स्ट, अगर इसको बंद करना है तो यहाँ से सिमिलरली लाइन आके यहाँ तक रुका हुआ है, KM ऑन है तो ये ऑन होकर रखा है, तो ट्रिप में कमांड नहीं जा रहा है। AMF रिले जब वहाँ से KM को बंद कर देगा तब जाके ये जो कॉन्टैक्ट है ये वापस NC हो जाएगा और ट्रिप में एक कमांड जाएगा और जो MCCB है ये ऑफ हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। तो ये अपना क्लोज और ट्रिप हम लोग देख लिए। फिर इसका जो ऑक्सिलरी फीडबैक है, ये ऑक्सिलरी फीडबैक चाहिए, ये कहाँ पे चाहिए? ये Q1A और Q1B जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर हम लोग यहाँ पे इंडिकेशंस और कहीं पे भी यूज़ किया है उसके लिए चाहिए, मतलब कॉन्टैक्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। AMF रिले के लिए भी यूज़ किया गया है, तो इसलिए हम लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। ये जो ऑक्सिलरी और ट्रिप का जो फीडबैक है, ये जो कॉन्टैक्ट है ये MCCB के ऑन और ऑफ होने के साथ साथ ही काम करता है, जैसे ACB में करता है। तो यहाँ से एक फेस का सप्लाई है जो नीचे से आके जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है उसका A1 पॉइंट में लगा है और ऊपर से न्यूट्रल मिला है। जब भी MCCB क्लोज होगा तो Q1A होल्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई फॉल्ट कंडीशन आता है तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, Q1B तब होल्ड होगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर इनकमर है उसका कंट्रोल सर्किट कंप्लीट होता है। फिर हम लोग DG का देख लेते हैं। ये जो AMF रिले है ये C&S कंपनी का लिया गया है। वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर सप्लाई है वहाँ पे 3 फेज और न्यूट्रल चाहिए होता है, और DG के सप्लाई सेंस करने के लिए सिर्फ एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए होता है, तो इसलिए उसका भी एक टैपिंग यहाँ पे दिया गया है। और बाकी ये जो अंडर वोल्टेज कॉइल है यहाँ पे, जैसे ट्रांसफार्मर वाले में हम लोग एक DG का कॉन्टैक्ट यूज़ किए थे, तो DG वाले में हम लोग एक ट्रांसफार्मर का कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, तो Q1A है। बाकी ऑन ऑफ ट्रिप के लिए Q2 बोल के डिनोट किया गया है, जैसे ट्रांसफार्मर वाले में Q1 से डिनोट किया गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग टाइमर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लाइन चला जाता है तो हमें तुरंत चाहिए होता है सप्लाई को रिज्यूम करना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइम डिले यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी जो 230 वोल्ट फील्ड सप्लाई है वो यहाँ से आ रहा है, फेस का सप्लाई यहाँ पे है, और ऑटो का एक एनोड दिया गया है जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर वाले में यूज़ किए थे, और नीचे से न्यूट्रल मिल रहा है तो ऑटो मोड में है, तो इसमें भी सप्लाई आके रखा है। ठीक है, तो इसमें अभी क्लोज और ओपन का देख लेते हैं। कॉमन सप्लाई यहाँ से वोल्टेज जनरेट हो रहा है, और अगर AMF रिले जैसे ट्रांसफार्मर वाले में हम लोग KM बोल के यूज़ किए थे, और जनरेटर के लिए या फिर DG के लिए हम लोग KG बोल के यूज़ करेंगे। तो AMF रिले जब सेंस करेगा कि जनरेटर को अभी चलाना है, मतलब जनरेटर सप्लाई हेल्दी है, तो KG को वो क्लोज कर देगा। तो KG जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है ये अगर क्लोज होगा तो ये NO है, ये NC हो जाएगा। और Q2 है एक ऑक्सिलरी फीडबैक है जो इसका क्लोजिंग कॉइल का प्रोटेक्शन के लिए है, यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये जब क्लोज होगा तो ये NC-NO हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। DG में हमेशा एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है तो यहाँ पे सप्लाई को बंद करना चाहिए, तो इनकमिंग सप्लाई को बंद करना चाहिए। तो इसलिए KG जो कॉन्टैक्ट है ये तो है यहाँ पे, उसके पैरेलल में एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का कॉन्टैक्ट दिया गया है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है तो इसके थ्रू भी हम लोग इस MCCB को बंद कर सकते हैं। ऑक्सिलरी फीडबैक के लिए Q2A एंड Q2B हम लोग यूज़ किया है।
वहाँ पे Q1A और Q1B था। तो ये डीजी का पावर एंड कंट्रोल सर्किट कंप्लीट होता है। हम लोग अभी एएमएफ रिले का कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो DC1 और DC2 है, यहाँ पे ये एक्चुअली लिखा हुआ तो ये कट गया है। ये जो फील्ड का बैटरी है, बैटरी से सप्लाई आ रहा है, प्लस और माइनस का सप्लाई, ठीक है। एक MCB में आया, फिर उसके बाद वहाँ से जो ऑटो मैनुअल स्विच हम लोग यूज़ किए थे उसका एक और इनो कॉन्टैक्ट हम लोग यूज़ किए, क्योंकि एएमएफ रिले भी तभी चलेगा जब ऑटो मोड पे रहेगा। मैनुअल मोड में इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो ये ऑटो मोड में है अभी, तो ये इनो NC के रखा है और पॉजिटिव सप्लाई 21 नंबर टर्मिनल। ये अपना जो CNS का रिले है, इसका मॉडल है EC2। इसका कैटलॉग भी ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो इसका कनेक्शन डायग्राम कुछ ऐसा है। 21 एंड 22 इसका ऑक्सिलरी सप्लाई है। ये 24 वोल्ट DC में चलता है। तो प्लस और माइनस, तो माइनस ये J2 माइनस है, J1 प्लस है, फिर इसके बाद J3 और J2 यहाँ पे प्लस और माइनस सप्लाई आ गया। तो मतलब ये जो रिले है ये एनर्जाइज अभी हो चुका है, ठीक है। ये जो NRYB सप्लाई है ये आ रहा है इनकमिंग साइड ट्रांसफार्मर MCCB, मतलब ट्रांसफार्मर MCCB का जो इनकमिंग साइड से जो लूपिंग लिए थे वो जा रहा है एक MCB में, कंट्रोल MCB में। उसके बाद 1, 2, 3 और 4 टर्मिनल में जा रहा है। और DG साइड से जो सिर्फ एक फेज और न्यूट्रल लिए थे वो भी एक MCB के थ्रू 5 और 6 में जा रहा है। यहाँ पे जो 11 है, 11 और 12, ये जो मेन सर्किट ब्रेकर है, मेन सर्किट ब्रेकर मतलब हम लोग जो ट्रांसफार्मर इनकमर है उसका जो सर्किट ब्रेकर है उसके लिए यूज करेंगे। तो अगर कंडीशन कुछ ऐसा रहा कि ट्रांसफार्मर सप्लाई हेल्दी है तो CNS रिले इस 4 टर्मिनल के थ्रू उसको सेंस करेगा और मेन सर्किट ब्रेकर जो है उसको ऑन कमांड दे देगा। यहाँ पे भी हम लोग एक इंटरलॉक यूज करेंगे कि अगर KM ऑन है तो KG जो है ये ऑन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर KG ऑन है तो KM यहाँ पे ऑन नहीं हो पाएगा। मतलब हम लोग सभी तरह का इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन देते हैं ताकि कभी भी कोई एट ए टाइम 2 ब्रेकर ऑन होके कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो 11 और 12, 11 में हम लोग एक फेज का लूपिंग लिए, KM ट्रांसफार्मर ब्रेकर का एक जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है यूज किया गया था वहाँ पे, वो कॉइल उसका यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसका एक एंड में जा रहा है, दूसरा एंड से न्यूट्रल मिल रहा है। तो अगर AMF रिले यहाँ से ऑन कमांड दे रहा है तो KM ऑन होगा। KM ऑन होने से ट्रांसफार्मर वाला पेज में जैसे दिखाया था कि सर्किट ब्रेकर को ऑन कमांड जाएगा तो वो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो 13 और 14 है ये KG मतलब जो DG ब्रेकर है उसका ऑन कमांड के लिए है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है कि ये जो इनकमिंग सप्लाई जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है वो कट हो चुका है, तो ये जो रिले है AMF रिले है ये DG को भी ये ऑन करवाएगा। उसका लॉजिक थोड़ा साइड में है, वहां से देख लेते हैं। अगर DG ऑन है तो 5 और 6 में वो सेंस होगा कि DG का जो वोल्टेज है वो हेल्दी है। फिर वो 13 और 14 का जो इनो कॉन्टैक्ट है इसको क्लोज करेगा। फिर वो KG जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है उसको ऑन करेगा। न्यूट्रल नीचे से यहाँ से आके न्यूट्रल मिल रहा है, तो ये जो न्यूट्रल और यहाँ से फेस का सप्लाई मिलने से KG ऑन होगा। फिर वहाँ से जो DG वाला जो इनकमिंग ब्रेकर है वो ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे फीडबैक्स हम लोग यूज़ किए हैं। यहाँ से सप्लाई का जो माइनस वाला पार्ट है वो एक ही साथ सारा में लूप कर दिया। और फिर नीचे से हम लोग क्या किया, यहाँ पे जैसे 23 ट्रांसफार्मर ACB, जो ट्रांसफार्मर ACB है उसका वो ऑन है कि नहीं उसका भी फीडबैक AMF रिले को चाहिए। ये उसका कॉन्टैक्ट है। DG वाला ब्रेकर ऑन है कि नहीं 24 उसका कॉन्टैक्ट है। फिर अगर कोई रिमोट से इसको मतलब जो DG है इसको बंद करना चाहता है तो उसका जो कॉन्टैक्ट है ये 25 है। 26 इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का एक कॉन्टैक्ट है। मतलब अगर किसी भी कारण कोई DG में कोई गड़बड़ी आ जाता है तो इमरजेंसी स्टॉप पुश करने से ये AMF रिले DG को स्टॉप कमांड दे देगा। फिर अगर कोई रिमोटली इसको ऑन करना चाहता है DG को तो ये इसका कॉन्टैक्ट है 27। ये जो फीडबैक है ये सारा DG से आएगा और यहाँ पे हम लोग 4 फॉल्ट इनपुट यूज किया है। अगर कोई चाहता है तो इसमें थोड़ा और भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इग्निशन अगर ऑन है इसका फीडबैक
इग्निशन ऑन, ओवर करंट, लो लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर, हाई कूलिंग वाटर टेम्परेचर, लो फ्यूल लेवल। ये जो फीडबैक्स है ये सारा आएगा डीजी में जो कंट्रोलर है उसके थ्रू। फिर यहाँ पे 15, 17, 19 एंड 9 ये जो कॉन्टैक्ट है ये डीजी को ऑन, स्टॉप और अलार्म के लिए यूज किया जाता है। इसका एक साइड में हम लोग पॉजिटिव इनपुट दे दिए। 15 जो है ये डीजी को स्टार्ट कमांड देगा, जो जाएगा 16 के थ्रू जाके D1 जो है ये D1 ऑन होने से ये जो इनो कॉन्टैक्ट है ये NC होगा और डीजी को स्टार्ट कमांड जाएगा। फिर डीजी को स्टार्ट करने के लिए दो चीज चाहिए होता है, एक तो इग्निशन ऑन करना होता है और उसके लिए फ्यूल वाल्व भी ओपन करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, अभी जो ओल्ड कॉन्सेप्ट का डीजी है उसमें क्या होता है अलग अलग कॉन्टैक्ट यूज करते थे। अभी का जो डीजी होता है वहां पे फ्यूल वाल्व को अलग से ऑन करना नहीं होता है, एक ही सप्लाई से, मतलब अगर स्टार्ट कमांड जाएगा तो एक ही इनपुट से वो दोनों काम हो जाता है। फिर भी हम लोग यहाँ पे अगर कोई, मतलब हम लोग को ये पता तो नहीं है कि साइड में कौन से डीजी वो लोग यूज करेंगे, तो इसलिए हम लोग दोनों कॉन्टैक्ट ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, D1 और D2 दो डीसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है जिसका एक कॉमन लूपिंग किया गया है। फिर नंबर है J20। फिर J21 जो कॉन्टैक्ट है ये जनरेटर को स्टार्ट कमांड देगा। J22 फ्यूल वाल्व को ऑन करने का, मतलब ओपन करने का कमांड देगा। फिर अगर डीजी को स्टॉप करना होता है उसके लिए हम लोग नंबर 20 टर्मिनल जो AMF रिले है उसके थ्रू करेंगे। वहां से एक D3 बोल के एक डीसी कॉन्टैक्टर को होल्ड करेंगे और इसका कॉन्टैक्ट जो है J23 और J24 है। इसको, ये जनरेटर को स्टॉप करने के लिए ये कमांड चाहिए। और अगर जनरेटर में किसी भी तरह का फॉल्ट आता है तो हुटर या फिर अलार्म तो रेस करना पड़ेगा ही, उसके लिए हम लोग D4 एक कॉन्टैक्टर यूज किए हैं। मतलब अगर कोई भी फॉल्ट AMF रिले सेंस करता है तो ये जो D4 है इसको ऑन कर देगा। यहाँ पे जो D1, D2, D3 है ये तो अपना AMF वाला पार्ट हो गया। मतलब AMF रिले अगर खुद से करना चाहे, ऐसा भी हो सकता है कि AMF रिले जो है ये मेल फंक्शन कर रहा है, तो तब अगर हम लोग डीजी को ऑन करना चाहे तो पुश बटन के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जो ऑटो मोड है ये वाला मैनुअल मोड में हम लोग घुमाएंगे। फिर इसके ऊपर से ये एक J1 पॉजिटिव सप्लाई है, एक स्टार्ट पुश बटन में जा रहा है। तो मतलब हम लोग जो D1, D2 और D3 जो कॉन्टैक्ट है ये हम लोग दोनों में यूज करेंगे, मैनुअल के लिए भी करेंगे, ऑटो के लिए भी करेंगे। यहाँ पे जो D1, D2 और D3 है ये जो कॉन्टैक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, ये हम लोग स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करेंगे। और सेम यही कॉन्टैक्टर हम लोग मैनुअल स्टार्ट और स्टॉप के लिए भी यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक ही 24 वोल्ट सप्लाई यूज कर रहे हैं, तो इसमें पोलैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक ही कॉइल में दोनों ही वायर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव वायर है ये पॉजिटिव यहाँ से आके एक स्टार्ट पुश बटन हम लोग यूज करेंगे। ये प्रेस करने से D1 और D2, मतलब D1 है जनरेटर स्टार्ट कॉन्टैक्ट, D2 है फ्यूल वाल्व ऑन कॉन्टैक्ट। ये स्टार्ट प्रेस करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई है। D3 जो है स्टॉप कॉन्टैक्ट अभी तो होल्ड नहीं है, तो ये NC होके रखा है। इसके थ्रू D1 और D2 एक ही साथ एनर्जाइज होगा। और अगर D2, मतलब जब तक फ्यूल वाल्व खुल जाएगा तभी हम लोग मानेंगे कि जनरेटर रन हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट दिया है ये D2 का दिया है। ठीक है, तो ये प्रेस करेंगे तो D1, D2 होल्ड हो चुका है और डीजी रन कर रहा है। अगर डीजी को बंद करना है तो यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है इसको हम प्रेस करेंगे। ये प्रेस करने से ये जो D3 है ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा। ये कॉन्टैक्टर होल्ड होने से ये जो NC है ये NO हो जाएगा और D1 और D2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और D3 मतलब स्टॉप कमेंट एक तो हम लोग नॉर्मली देंगे। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन अराइज होता है तो हम लोग इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे और जो D3 जो स्टॉप का कॉन्टैक्ट है ये होल्ड हो जाएगा। फिर अगर हम लोग कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो क्या क्या होगा, ये जो D3 है डीजी को ऑफ करने के लिए ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा।
और हम लोग जो डीजी वाला ब्रेकर यूज किए थे वहां पे भी हम लोग दिखाए थे एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है, ये जो है यहाँ पे भी ये कॉन्टैक्ट मेक होगा और इस ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। मतलब जब डीजी में चलेगा तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होता है, इसके लिए हम लोग इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन यूज कर रहे हैं। ये जो इसका टर्मिनल डिटेल्स है ये सारा दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग इसका जो इनपुट डीजी से आएगा और जो फॉल्ट इंडिकेटिंग लाइट्स है उसका सर्किट देख लेते हैं। ये जो फील्ड सप्लाई है ये कॉन्टिन्यूस आ रहा है, ये P1 है, ये सब में जाके एक लूप हो रहा है R1, R2, R3 एंड R4। ये जो 4 हम लोग ऑक्सिलरी रिले यूज किए हैं, ये जो इनपुट है फॉल्ट इनपुट है उसके लिए हम लोग यूज किए हैं। हम लोग यहाँ पे रिले इसलिए यूज किया क्योंकि फॉल्ट तो फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, इसलिए ये कभी कभी होगा, तो इसलिए ये ऑक्सिलरी रिले से काम चल जाएगा। हम लोग ये जो 4 रिले है ये यूज किया है। जो डीजी से पोटेंशियल फ्री फॉल्ट इनपुट आएगा उसके लिए अगर डीजी में कोई भी फॉल्ट आता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिले ऑन एक्टिवेट हो जाएगा और ये लैंप भी जलेगा और एएमएफ रिले में भी सप्लाई जाएगा। ठीक है, तो R1, R2, R3 एंड R4 यहाँ पे जो 4 है, R1 हम लोग यूज किया है डीजी से ट्रिप। अगर डीजी से ट्रिप होता है कोई फॉल्ट के कारण तो ये R1 में ये जो एनो कॉन्टैक्ट है ये एनसी हो जाएगा और R1 पिकअप होगा। R1 पिकअप होने से ये लाइट जलेगा, फिर ऑपरेटर को पता चलेगा कि डीजी किसी भी कारण से ट्रिप हो चुका है। फिर अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर लो है उसके लिए R2 हम लोग यूज किया है। अगर जो कूलेंट डीजी में यूज होता है उसमें कोई दिक्कत है, उसका जो टेम्परेचर वो अगर हाई हो चुका है तो R3 उसके लिए हम लोग यूज किए हैं। और रिपीटेडली स्टार्ट कमेंट हो सकता है वो मैनुअल या फिर ऑटो में देने के बाद भी अगर डीजी स्टार्ट नहीं होता है, मतलब 3-4 अटेम्प्ट के बाद अगर स्टार्ट नहीं होता है तो ये R4 एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से ऑपरेटर को दिख जाएगा कि डीजी में स्टार्ट कमेंट तो गया है पर वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और ये जो हुटर हम लोग वहाँ पे जो D4 दिखाया था, जो एएमएफ रिले, फिर एक बार दिखा देता हूँ। ये जो D4 हम लोग दिखाए थे ये हुटर को एक्टिवेट करेगा, मतलब कोई भी अगर फॉल्ट आएगा तो ये D4 कॉन्टैक्ट होल्ड होगा और ये जो हुटर हम लोग यूज किया है ये बजना लग जाएगा। तो ऑपरेटर को अगर दिखाई नहीं भी देता है, अगर उसके पास उस टाइम फॉल्ट के टाइम अगर कोई ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं है तो हुटर के थ्रू उसको ये पता चलेगा कि कोई गड़बड़ी है, तो वो जाके वहाँ पे नेसेसरी एक्शन लेंगे। आउटगोइंग फीडर्स का जो पावर सर्किट है उसमें कुछ खास है नहीं, तो उसके लिए टाइम बर्बाद नहीं करते। तो होपफुली जो मेन चीज़ है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।